नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोशन लाल सैनी और आप देख रहे हैं न्यूज़ 14 टुडे। न्यूज़ 14 टुडे के खास कार्यक्रम शहर की सरकार में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे सहारनपुर और शामली नगर पंचायत चुनाव की। हमारे साथ बात करने के लिए कैराना लोकसभा से सांसद प्रदीप चौधरी जी हैं। उनसे बात करते हैं, जानते हैं कि निकाय चुनाव के लिए क्या कुछ तैयारियाँ चल रही हैं। प्रदीप जी, आपका न्यूज़ 14 टुडे में स्वागत है। क्या कुछ तैयारियाँ चल रही हैं निकाय चुनाव के लिए? निकाय चुनाव को लेकर के हमारी भारतीय जनता पार्टी पूरी तैयारी कर चुकी है। अभी आरक्षण जहाँ जहाँ जिस कैटेगरी के लिए निर्धारित होना था वो हो चुका है। अब उसके बाद इसमें आपत्तियों की जो प्रक्रिया चल रही है उसके बाद फिर चुनाव की जैसे तारीखों का ऐलान होगा, उसी के निमित्त हमारा पूरा फोकस नगर पंचायत, नगर पालिका और नगर निगम के चुनाव पर रहेगा। और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता एक एक समर्पित भाव से काम करने की इच्छा शक्ति मन में लेकर के चलता है। उसके मन में यही भाव रहता है कि मैं पार्टी के उम्मीदवार को, कमल के फूल को और राष्ट्र के प्रति काम कैसे करना होता है, उसी के निमित्त वो बड़ी तन्मयता के साथ, बड़ी निर्भीकता और कर्मठता के साथ, बड़ी लगनशीलता के साथ काम करता है। और जब इस प्रकार का काम किया जाता है उसका परिणाम भी बेहतर निकल करके आता है। आपके लोकसभा क्षेत्र की बात करो तो उसमें शामली जनपद की शामली शहर सीट आती है, फिर उसमें कैराना भी एक अपने आप में बड़ा कस्बा माना जाता है, तो जंजाना भी है, ऊन भी है, उसके बाद गंगो भी एक बड़ा कस्बा है। तो किस तरह से आप इस चुनाव को देखते हैं? क्या कुछ तैयारियां स्थानीय स्तर पर की गई हैं? नहीं, सभी लोग, चाहे उसमें पार्टी के पदाधिकारी लोग हों, चाहे वो पार्टी के पूर्व पदाधिकारीगण हों, चाहे वो अपनी विचारधारा से जुड़ने वाले सम्मानित लोग हों, सभी का विचार यही रहता है कि वे अच्छा कैंडिडेट जब बीच में आ जाता है और ख़ास तौर पर पार्टी का सिंबल लेकर के जब कोई उम्मीदवार हमारा कमल का फूल लेकर के मैदान में उतरता है और उस कैंडिडेट के प्रति लोगों का कुछ अलग ही प्रकार का भाव देखने को मिलता है। और मैं समझता हूँ अब आने वाले समय में सभी हमारे कार्यकर्ताओं को, सभी हमारे पदाधिकारियों को, सभी जिम्मेदार साथियों से मैं यही आग्रह करूँगा कि सभी लोग इस चुनाव को फोकस करते हुए और पूरी मेहनत के साथ एक अच्छा परिणाम निकालने का काम करेंगे, ऐसे मुझे पूरी आशा है। क्या कुछ शहर के मुद्दे होंगे जिनको लेकर आप मतदाताओं के बीच जाएंगे? देखो, मुद्दों को के तो हमारी सरकार ने कमी नहीं छोड़ी है। बहुत अच्छे से सरकार ने अंतिम छोर तक बैठने वाले व्यक्ति तक लाभ पहुंचाने का काम किया है। सरकार का मूलतः काम यही होता है, सड़क, बिजली, पानी, कानून व्यवस्था को ठीक करना, और उसी को फोकस सरकार ने किया है और उन्हीं चीज़ों पर बहुत बड़े स्तर पर काम किया है। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि पहले बिजली मिलती नहीं थी, और मिलती भी थी तो पता चलता था बिजली घर की मशीन फूक गई। फूकी हुई मशीन को महीनों महीनों पड़े हो जाता था, कोई बदलता नहीं था। इसी प्रकार से ग्रामीण स्तर पर अगर देख करके चलें, ग्रामीण स्तर पर गांव के ट्रांसफार्मर या शहर के ट्रांसफार्मर फूक जाते थे, वो भी बहुत लंबे समय तक पड़े रहते थे, उनको बदलने का कोई काम करता नहीं था। लेकिन हमारी सरकार ने बिजली के क्षेत्र में बहुत बड़ा बदलाव करने का काम किया है। और आज की तारीख में हम लोग बड़े फक्र के साथ इस बात को कह सकते हैं कि हम लोगों के बीच में आज ना तो खंभों की ज़रूरत, ना ट्रांसफार्मर की ज़रूरत, ना फूके हुए ट्रांसफार्मर की कोई दिक्कत, ना ही बिजली घरों के ओवरलोड की समस्या, और ना ही बिजली के आने में समस्या। पर्याप्त रूप से भाई किसानों को भी और शहरों को भी बहुत अच्छे तरीके से बिजली सरकार देने का काम कर रही है। बिजली को लेकर के कोई समस्या नहीं है। दूसरा विषय मैं कानून व्यवस्था को लेकर के कहना चाहता हूं, तो बहुत बड़ी बड़ी घटनाएं यहाँ पर पहले होती रही जब तक हमारी सरकार नहीं थी, और उसके बाद हमारी सरकार ने पूरा फोकस कानून व्यवस्था को ठीक करने में किया है। और जिस प्रकार का माहौल यहाँ हम लोग पहले देख पा रहे थे, उससे कई गुना अच्छा आज की तारीख में अपने आप को व्यापारी भी सुरक्षित महसूस कर रहा है। नहीं तो पहले तो रंगदारी वसूली करने का अभियान पूरी ज़ोर शोर से दूसरी सरकारों में चलता रहा है, लेकिन हमारी सरकार ने उस सब चीज़ों पर कंट्रोल करने का काम किया है। पलायन जैसी समस्या का समाधान हमारी सरकार ने करने का काम किया है। पहले महिला बाजार में चली जाती थी, पता नहीं चलता था उसके गले से चैन किस समय छिन जाएगी।
पता नहीं चलता था उससे गले कानों से कुंडल किस समय छिन जाएंगे, पता नहीं चलता था कोई व्यक्ति अपने रिश्तेदारी में गया हुआ है या वो सही सलामत वापस आएगा कि नहीं आएगा। सारी समस्याएं थी, लेकिन पूरी तरीके से हमारी सरकार ने उन समस्याओं का समाधान करने का काम किया है। अब कुछ ही दिनों पहले जब विधानसभा का चुनाव हो रहा था, उस विधानसभा के चुनाव में एक महिला से एक मीडिया के व्यक्ति ने पूछा, आप जैसे हमारे साथी ने पूछा कि आप लोग किसको वोट देने का काम करेंगे। उसने बड़ी निर्भीकता के साथ कहा हम भारतीय जनता पार्टी को वोट देने का काम करेंगे। उसे पूछा क्यों, कि भारतीय जनता पार्टी ने आपको कुछ दिया कि नहीं, तो फिर भारतीय जनता पार्टी को पसंद क्यों कर रहे हो? इसलिए पसंद कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने हमारे गांव के फला व्यक्ति को मकान दिया है, फला व्यक्ति को पेंशन दी है, फला व्यक्ति को सिलेंडर दिया है, फला व्यक्ति को शौचालय दिया है। ऐसा मन में भाव उसका था कि आज उन्हें मिला है, कल मुझे भी मिल जाएगा। शहरों के लिए क्या कुछ? ये वो शहरों वाली बात बता रहा हूँ। शहरों में कानून व्यवस्था को ठीक करना, पानी की समस्या को ठीक करना, बिजली की समस्या को ठीक करना, ये सरकार के प्राथमिक रूप से विषय होते हैं। इनको ठीक करने का काम, सड़कों को ठीक करने का काम, उन्हीं सभी चीज़ों पर हमारी सरकार ने फोकस करते हुए उन सभी समस्याओं का समाधान करने का काम किया है। आगे जो भी ऐसी समस्याएं आएंगी उनका भी समाधान हमारी सरकार करेगी। बिल्कुल, देखिए ये थे हमारे साथ कैराना लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के सांसद प्रदीप चौधरी, जिन्होंने न्यूज़ 14 टुडे से बातचीत में साफ कर दिया है कि निकाय चुनाव में वो तमाम मुद्दे रहेंगे जिनको लेकर के विधानसभा और लोकसभा चुनाव में देश की आवाम ने मतदान किया था। लोग लगातार भारतीय जनता पार्टी में जितना विश्वास बढ़ा रहे हैं, उतना ही भारतीय जनता पार्टी का भी कॉन्फिडेंस बढ़ता जा रहा है। कहीं ना कहीं देखा जाए तो जो विपक्षी दल हैं वो भी मुद्दे ढूंढने और उनकी तलाश में जुटे हुए हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का अपना अलग ही अंदाजा, सबका विकास, सबका साथ और सबका विश्वास। ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ 14। आपको ये खबर कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आप ये खबर फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके पेज को फॉलो करें। इसके अलावा अगर आप इस खबर से यूट्यूब के जरिए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।